महाराज जी, मेरे हृदय में जो भी भाव या माधुर्य था वो विकलता और शोक में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि आपसे, वृंदावन धाम से, लताओं से, श्री विग्रहों से, सभी से माता के जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। सब पूजा पाठ भी किए, फिर भी माता जी चले गए। तो अब लगता है कि क्या प्रारब्ध के आगे सब प्रार्थनाएं इसका विश्वास प्रश्न विफल हो गई। नहीं, बात ये देखनी है कि संसार नाशवान है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ मरना तो है ही। अब इसके लिए प्रभु से क्या प्रार्थना करें कि आप बच जाओ, कि आप बच जाओ? वो तो नंबर फिट है, नंबर फिट है, पहले से निश्चित है। इतने वर्ष में, इतने सेकंड में, इस तिथि को इतने मरोगे, वो निश्चित हो गया। अगर हम शकामता करते हैं तो फिर हमारे हृदय में निगेटिव भाव आ जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, शरीर छोड़ना पड़ेगा। और जब वो क्रिया होगी तो आपको लगेगा भगवान का वजन व्यर्थ गया। भगवान से प्रार्थना की, मनाया कि मेरा पुत्र न मरे, मेरा पति न मरे, मेरी माता न मरे, मैं न मरूं, पर मरना पड़ा। इसका नाम नहीं तुम्हें पता, मृत्यु लोक। मतलब यहाँ जितने रह रहे हैं सब मरेंगे। अब व्यवस्था कर लो ऐसी कि तुम्हें मृत्यु छू ना पावे। तो तुम्हारा स्वरूप शरीर थोड़ी है, तुम्हारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। तो इतना भजन करो कि मृत्यु का प्रभाव आप पे ना हो। जैसे जगह को शून्य कर दिया जाए, यहां से काट दिया जाए तो कोई कष्ट नहीं लगेगा उस समय। ऐसे ही मन को यदि भगवदाकार कर दिया जाए, मृत्यु आवे, शरीर छूट गया, चले गए। भक्तों की मृत्यु का जो कष्ट होता है वो ऐसे होता है जैसे विशाल हाथी के गले से पुष्प की माला गिर जाए। तो उसको समझ में भी आता है क्या? नहीं। ऐसे ही भक्तों का मृत्यु समय होता है। आनंद पूर्वक भगवान के धाम जा रहे हैं, उनको कोई कष्ट थोड़ी होता है। जाना सबको है, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे कोई भी हो, मरना सबको है। अब ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो फिर उसके लिए तो फिर नकारात्मक भाव का खुला हुआ मार्ग है। हे भगवान, ये बच जाए। अब उसके मरने का समय कैसे बच जाएगा? वो तो जाना ही पहले से निश्चित है। हे भगवान, ये आपको प्राप्त हो जाए, ये भक्तों की चाह होती है। हे भगवान, आप कृपा करो, ये जीव जो मर रहा है, चाहे मेरी माँ हो चाहे कोई भी, ये आपको प्राप्त हो भगवान, अब इसे दोबारा जन्म ना हो। भगवान आपके चरणों के समीप ही रहे, ये भक्तजन प्रार्थना करते हैं। यहाँ तो मरना है ही, इसके लिए क्या? मरना है पक्का। अगर ये बात स्वीकार कर लोगे तो अमर हो जाओगे। और अगर ये सोचोगे कि दवाई या प्रार्थना या किसी का आशीर्वाद मृत्यु के ऊपर नहीं चलता, किसी का, सब जो आशीर्वाद दे रहे उनका भी शरीर छूटेगा, सबका छूटेगा। तो सत्य बात स्वीकार कर लो कि मृत्यु तो सबकी ही होनी है। फिर उसमें अश्रद्धा क्या करना कि मेरी माँ चली गई, मेरे पिता चले गए। तो इसमें तो और बढ़िया आनंदित होना चाहिए कि चलो वो गई, हमारा नंबर है। राधा 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 राधा, भजन करे। अब यही कि बुद्धि ठीक ना होने के कारण संसार में तो यही है। एक बार एक ब्रजवासी के घर गए, बड़े प्रेम से लिवा गए जब भिक्षा का, तो पवाया। तो पा के बैठे, हम कहा सुनो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक दिन मरोगे, इसलिए तुम्हें नाम जप में रुचि होनी चाहिए। उनकी पत्नी रसोई से निकली और कहा इस बाबा को कभी मत लाना। ये मरने की बात कह दी। बोले, इस हमारे सामने ही कहा, इस बाबा को मत लाना। अब आशीर्वाद दिया, नहीं कह रहा कि मरोगे। हम कहा यार, मतलब हमारी बात को समझ नहीं पाए। तो अब ये बात चुभी ना उसको कि हमारे पति से कह रहा मरोगे, बाबा जी मतलब कैसा है? हम अमर करने की बात कर रहे हैं कि तुम्हें ये ध्यान है कि तुम्हारा शरीर छूटेगा एक दिन। तो तुम ऐसी कमाई कर लो जिससे तुम भगवान के समीप पहुंच जाओ। तो बहुत समझने का विषय है, नहीं तो अज्ञान में ऐसा लगता है मरने की बात ही कोई ना करे। अगर संतों से पूछो तो नारायण स्वामी कह रहे हैं, दो बात सदैव याद रखना। एक कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और दूसरा कि तुम्हें बचा सकते हैं तो भगवान केवल बचा सकते हैं। मतलब भगवान का भजन और मृत्यु का भय तुम्हारा उद्धार कर देगा। अरे लगता है यार मरना ही है तो ये सब कोई साथ नहीं जाएगा। अरे फिर राधा 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 राधा। जब लगता है यहाँ रहना है तो एक एक कोने में ऐसा सजाओ कि हमारा मकान लगे कि हाँ, हम खूब है। मरना है यार, क्या मकान, क्या दुकान, जो हो रहा है हो रहा है। जाना तो है ही यहाँ से, राधा 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 राधा। तो पर ये कोई ध्यान नहीं रखना चाहता। सब जीने का प्रयास कर रहे हैं, मरने का प्रयास, मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके लिए कोई प्रयासरत नहीं। सब यही है कि कितना बैंक बैलेंस हो।
तो क्या होगा? जब शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस लाद के ले जाओगे क्या? सब यही पड़ा रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है विवेक का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि उनके चरणों में रति हो। यहाँ सबको मरना है, सबको जाना है, कोई आज कोई कल। और जब लोग शव यात्रा लेके जाते हैं ना तो कहते हैं राम नाम सत्य है, मतलब अभी तक तुम्हारा जीवन सत्य नहीं, सत्य है तो भगवान का नाम। अरे खुद समझ ले कि राम नाम सत्य है तो तेरा जीवन सत्य हो जाएगा। पर लोग कहते वही बात है। देखो, हमने देखा है, जैसे पड़ोसी कोई मरा और खूब रोया धोना हो रहा है ना, तो पड़ोसी आता समझाता है, भाई एक दिन तो सबको जाना है। अरे यार, इतना बढ़िया ज्ञान उसका है, और जब उसके यहाँ मरा तो वो छाती पीट रहा है, वो समझाले आ रहा है। या क्या समझ है उसको जो समझाले आ रहा है, वो खुद उसमें फंसा हुआ है। अगर ये समझ आ जाए कि सबको जाना है तो सच्ची मानो फिर भजन छूटेगा नहीं। क्योंकि असली वस्तु परम धन प्रभु का नाम है। ये लगे खूब नाम जप करो यार, जब जाना ही है तो ये तैयारी पक्की होनी चाहिए नाम जप की। यहाँ जैसे भगवान चला रहे, और ये भरोसा नहीं कि अभी हम 20 वर्ष जिएंगे कि 10 वर्ष, सेकंड का भरोसा नहीं है। भोजन की थाली ऐसे परोस के आई, और पाने के लिए आराम से बैठे हो, पा नहीं पाए, दिल फेल हो गया, चले गए। बड़े ही स्वस्थ थे, गोरे थे, इस धाम में आते थे। तो हम पूछा बहुत दिन से वो दिखाई नहीं दे, बोले पधार गए। हुआ वो तो बहुत स्वस्थ थे। बोले हाँ, उन्होंने पत्नी से कहा भूख लगी भोजन लाओ, भोजन ला के जो सामने रख के एकदम ऐसे किया, वो गए, खत्म खेल। एक सेकंड में खत्म। अब कौन सा वो सेकंड आएगा हमारे जीवन में पता नहीं, तो हर सेकंड हम सावधान है, राधा 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 राधा, जब चाहे तब बुला लो। तो अब ये सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि को समझाओ, इसमें रोना धोना या इसमें संकल्प विकल्प काम नहीं करता है।